आप जानते हैं इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां इंसानी कदम पड़ते ही जिंदगी की गारंटी खत्म हो जाती है, जहां करोड़ों सालों से बर्फ जमी है और उसके नीचे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक किसी ने पूरी तरह सुलझाया ही नहीं। ये वो जगह है जहां न सिर्फ यूएफओ देखे गए हैं, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि वहां एलियन जीवन से जुड़े सबूत दबे हुए हैं। साउथ पोल यानी अंटार्कटिका की खोज की शुरुआत इंसानी इतिहास की सबसे रहस्यमयी यात्राओं में से एक थी। लगभग 2000 साल पहले एरिस्टोटल ने धरती के दक्षिण में एक बड़े भूभाग की कल्पना की थी जिसे कहा गया टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा यानी अज्ञात दक्षिणी भूमि। रॉबर्ट स्कॉट एक ऐसा नाम जिसने अंटार्कटिका को जीतने की कसम खाई थी। 1904 की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में वो और उनकी टीम लौटे तो थे, लेकिन जीत कर नहीं, हार कर। उनके होंठ काले पड़ चुके थे, चेहरा सूज चुका था। तब अंटार्कटिका का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था और ह्यूमिडिटी सिर्फ 0.03% तक, मतलब आपकी त्वचा से नमी इतनी तेजी से खींच ली जाती है कि फ्रॉस्ट बाइट से आपकी उंगलियां मिनटों में काली पड़ जाती हैं। यह दुनिया का सबसे सूखा, सबसे ठंडा और सबसे जानलेवा इलाका है। अंटार्कटिका पर जमी बर्फ कोई मामूली बर्फ नहीं है। यहां जमा है पूरे पृथ्वी का 90% बर्फ और दुनिया का 70% फ्रेश वाटर। यहां हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जहां दूसरे हिस्सों में तूफान की स्पीड 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, वहीं अंटार्कटिका में यह रफ्तार एक्सीलरेट होती है क्योंकि यहां जमीन आसमान से भी ज्यादा ठंडी है। ग्रेविटी उस ठंडी हवा को नीचे खींचती है और नतीजा होता है किलर स्नो ब्लिजार्ड्स। यहां इंसान को चलने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ता है। व्हाइट आउट इफेक्ट, एक ऐसा दृश्य जहां जमीन, आसमान सब सफेद हो जाता है। ना कोई दिशा बचती है, ना रास्ता। इंसानी दिमाग इस धोखे में पड़ जाता है कि वो कहीं नहीं बढ़ रहा, बस एक ही जगह पर चक्कर काटता रहता है। और अगर वो गलती से किसी बर्फ की दरार यानी क्रेवास में गिर जाए तो सीधे 100 फीट नीचे एक बर्फ की कब्र में। यही वजह है कि कई एक्सप्लोरर्स आज तक कभी नहीं मिले, वो बर्फ में कहीं गुम हो गए। अब सवाल उठता है, अंटार्कटिका में कमर्शियल फ्लाइट्स क्यों नहीं जाती? क्योंकि वहां के ऊपर उड़ना ही मना है। एयर टर्ब्यूलेंस, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस और जीरो नेविगेशन सपोर्ट की वजह से कोई भी पायलट इसे अवॉइड करता है। बस वही फ्लाइट्स वहां जाती है जो रिसर्च या सप्लाई के काम से जाती है। बाकी सबके लिए ये एक नो फ्लाई जोन जैसा ही है। लेकिन अगर अंटार्कटिका इतना जानलेवा है तो आज वहां टूरिस्ट्स क्यों जाते हैं? दरअसल टेक्नोलॉजी और साइंस ने इंसान को वहां तक पहुंचाना आसान बना दिया है। लेकिन ध्यान रखना, टूरिस्ट सीजन सिर्फ 3 से 4 महीने ही रहता है, वो भी तब जब तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। बाकी के महीनों में वहां 6 महीने दिन और 6 महीने अंधेरी रात होती है, जहां सूरज भी महीनों तक नहीं उगता। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा शहर है मैकमर्डो स्टेशन, जहां गर्मियों में करीब 1000 साइंटिस्ट रहते हैं। एटीएम, मेडिकल फैसिलिटी, वाईफाई सब कुछ है, लेकिन असली चुनौती है सप्लाई। पूरा साल का राशन, मीट, दवाई एक ही बार में भेजा जाता है, क्योंकि सर्दियों में वहां जाना मुमकिन ही नहीं। अंटार्कटिका की जमीन पर कमर्शियल माइनिंग और ड्रिलिंग पर इंटरनेशनल बैन है। 1959 में बनी अंटार्कटिक ट्रीटी और 1991 के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल ने तय कर दिया कि इस जमीन को छेड़ना मना है। क्यों? क्योंकि अगर यहां की बर्फ मेल्ट हुई तो पूरी दुनिया डूब सकती है। ये ट्रीटी कहती है ये धरती किसी एक देश की नहीं, पूरी मानवता की है। अंटार्कटिका के साइंटिस्ट्स सिर्फ एक वजह से वहां जाते हैं, रिसर्च। यहीं से खगोल शास्त्रियों ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर खींची, क्योंकि यहां आसमान में मॉइस्चर न के बराबर है, जिससे स्पेस से आने वाले सिग्नल्स बिल्कुल साफ मिलते हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, बिग बैंग, सबसे गहरी रिसर्च यहीं से हो रही है। क्या आप जानते हैं, अंटार्कटिका का असली मकसद आज सिर्फ बर्फ से ढका रहना नहीं है, बल्कि यह धरती की प्राकृतिक लाइब्रेरी है। यहाँ हर बर्फ की परत में पृथ्वी के लाखों सालों की जलवायु का रिकॉर्ड बंद है। इस बर्फ को ड्रिल करके वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि कब पृथ्वी ने आखिरी बार सांस बदली थी, कब समुद्र के लेवल ऊपर उठे थे और कब आइस एज लौटने वाला है। अंटार्कटिका भविष्य की भविष्यवाणी करने वाली एक खामोश किताब है। अब बात उस सवाल की जो आपने शुरुआत में सुना था, अगर ये बस बर्फीली जमीन है
तो यूएफओ यहाँ क्यों देखे जाते हैं? नासा समेत कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने यहाँ अजीबोगरीब चीजों का अध्ययन किया है। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ जगहें ऐसी मिली हैं जहां बर्फ में गड्ढों की शक्ल यूएफओ लैंडिंग साइट्स जैसी नजर आती है। कुछ थ्योरिस्ट्स मानते हैं अंटार्कटिका के नीचे एलियन सिविलाइजेशन के सबूत हो सकते हैं, लेकिन जब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आता, ये रहस्य बर्फ में ही दबा पड़ा रहेगा। दूसरा सवाल, अगर अंटार्कटिका के नीचे 500 बिलियन बैरल तेल दबा हुआ है तो देश उस पर कब्जा क्यों नहीं करते? इसका जवाब है अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। इस संधि ने तय कर दिया कि यहां कोई भी देश ऑयल ड्रिलिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां बर्फ पिघलना शुरू हुई तो पूरी दुनिया डूब सकती है। समुद्र का लेवल इतना ऊपर जाएगा कि न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक हर शहर जल समाधि में चला जाएगा। यह ट्रीटी मानवता के लालच पर एक अदृश्य ताला है। और अब बात तीसरे सवाल की, जो आपके मन में गूंज रहा था। नासा बार बार अंटार्कटिका में क्या ढूंढने आता है? नासा यहां डार्क मैटर और स्पेस वेव्स का अध्ययन करता है, क्योंकि अंटार्कटिका का आसमान सबसे साफ है, मॉइस्चर फ्री है, लाइट पॉल्यूशन नहीं है। यहां पर बैठा साउथ पोल टेलीस्कोप उन सिग्नल्स को पकड़ता है जो बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। यानी अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ से नहीं, पूरे यूनिवर्स की कहानियों से भरा पड़ा है। अंटार्कटिका के नीचे छिपा है पृथ्वी का सबसे अनछुआ इतिहास। 35 करोड़ साल पहले यह जमीन एक हरा भरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ करता था। वहां डायनासोर चले होंगे, पेड़ पौधे खिले होंगे, लेकिन आज वहां सिर्फ बर्फ, खामोशी और अनसुलझे रहस्य हैं। अंटार्कटिका धरती का वो चेहरा है जो वक्त ने खुद ही छुपा दिया। अंटार्कटिका सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक सबक है। यहां पहुंचने से कहीं ज्यादा मुश्किल है यहां से लौट आना। यह जगह इंसान की ईगो की नहीं, उसकी लिमिट की परीक्षा लेती है। यह प्रकृति का एक इशारा है कि इस धरती पर इंसान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां उसे समझना चाहिए, तुम यहां मेहमान हो, मालिक नहीं। तो दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका, एक ऐसी कहानी जो बर्फ में दबी है, और एक ऐसा इम्तिहान जो हर उस शख्स का इंतजार कर रहा है जो खुद को प्रकृति से ऊपर समझता है।